राधे राधे दोस्तों। होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास जो कि बालवाड़ी का है। तो अब जो कि पॉइंटर का है तो बस 2-3 क्लास और है पॉइंटर का, फिर जो कि हमारा पॉइंटर का बुक जो है कि समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं बालवाड़ी का है। तो बालवाड़ी से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो पूछा है कि युवा माता पिता के लिए विद्यालय पूर्व प्री स्कूल में आयोजित कार्यशाला बच्चे की देखभाल की सर्वोत्तम व्यवहार की विशिष्टता स्पष्ट करती है। प्रोन्नत के लिए प्रमुख क्षेत्र है तो जो कि खेल का महत्व, सुसंगत अनुशासन और संतुलित आहार है। कौन सा है? खेल का महत्व है, सुसंगत अनुशासन है और संतुलित आहार जो कि युवा माता पिता के लिए विद्यालय पूर्व में आयोजित कार्यशाला में बच्चे की देखभाल और सर्वोत्तम व्यवहार की विशिष्टता स्पष्ट करती है। तो प्रोन्नत में प्रमुख क्षेत्र है सब। तो NCPCR एक स्वायत्त संस्था है जो प्रतीक है। तो यह पूर्वशाला केंद्र पालनाघर एवं शोध के लिए राष्ट्रीय परिषद है। पूर्वशाला केंद्र पालनाघर एवं शोध के लिए राष्ट्रीय परिषद जो कि NCPCR एक स्वायत्त संस्था है जो प्रतीक है। अहम केंद्रवाद विद्यालय पूर्व अवस्था के बच्चों में सोच या विचार की विविध तर्कपूर्ण विशेषताओं को जन्म देता है। तो जीववादी सोच अप्रत्ययवर्तनीयता और प्रत्यक्षण आबद्धता, जीववादी सोच अप्रत्ययवर्तनीयता और प्रत्यक्षण आबद्ध होता है। सब्सिडाइज्ड प्राइसिंग इन खान पान संबंधों में प्रयोग की जाती है। तो औद्योगिक कैफेटेरिया में प्रयोग की जाती है, औद्योगिक कैफेटेरिया में प्रयोग की जाती है। सेलमान द्वारा उल्लेखित पर्सपेक्टिव टेक्निक की अवस्था का सही क्रम है। तो सेलमान द्वारा उल्लेखित पर्सपेक्टिव टेक्निक की अवस्था का सही क्रम क्या है? तो स्वपरावर्तन पर्सपेक्टिव टेक्निक हो जाएगा। फिर जो कि तृतीय पक्ष पर्सपेक्टिव टेक्निक, फिर समाज परत पर्सपेक्टिव टेक्निक और सामाजिक सूचना का कांत पर्सपेक्टिव टेक्निक हो जाए। स्वपरावर्तन पर्सपेक्टिव टेक्निक, तृतीय पक्ष पर्सपेक्टिव टेक्निक, समाज परक परस्पेक्टिव टेक्निक और पर्सपेक्टिव टेक्निक और सामाजिक सूचनात्मक पर्सपेक्टिव टेक्निक हो जाए। स्वास्थ्य कार्यालय के व्यवस्थित पदानुक्रम है तो CPDO पर्यवेक्षण बहुउद्देशीय कार्यक्रम आंगनवाड़ी कार्यक्रम हो जाए। CPDO पर्यवेक्षण बहुउद्देशीय कार्यक्रम आंगनवाड़ी कार्यक्रम हो जाएगा। फीको प्रणाली का उपयोग किया जाता है तो भंडार से जो कि फीको प्रणाली का उपयोग किया जाता है। बालवाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो 1970 से 71 में जो कि बालवाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो प्राथमिक स्कूल नर्सरी स्कूल से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो सर्व शिक्षा अभियान SSA का प्रारंभ किया गया तो प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के लिए जो कि SAS का प्रारंभ किया गया। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ किया गया था। पूर्व स्कूली बालकों के लिए प्रवेश परीक्षाओं, पाठ्यपुस्तकों, गृह कार्य में प्रतिबंधित करने की प्रस्तुति की थी तो यशपाल समिति ने की थी। भारत में प्रस्तुत प्री स्कूल का अग्रणी था तो गीजूभाई वधैया जो कि भारत में प्री स्कूल के अग्रणी थे। कौन थे? गीजूभाई वधैया जो कि प्री स्कूल के अग्रणीता थे। नर्सरी स्कूल के कार्यक्रम में होना चाहिए तो स्वतंत्र खेल और निर्देशित कार्यक्रमों को संतुलन। नर्सरी स्कूल के कार्यक्रम में होना चाहिए स्वतंत्र खेल व निर्देशित कार्यक्रमों में संतुलन होना चाहिए। सरकार ने पूर्वशाली शिक्षा की आवश्यकता तृतीय पंचवर्षीय योजना में मानी है। सरकार ने पूर्व स्कूली शिक्षा की आवश्यकता जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में मानी। कौन सी योजना में? तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो कि सरकार ने पूर्वशाली शिक्षा की आवश्यकता मानी है। बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ जो कि गांधी जी ने किया था। बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? तो गांधी जी ने प्रारंभ किया था। तो नीम का तात्पर्य है तो राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा मिशन हो जाएगा। राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा मिशन हो जाएगा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित प्राथमिक स्कूल में दिए जाने वाले मिड डे भोजन ऐसा होना चाहिए तो पौष्टिक रूप से तैयार किया गया भोजन होना चाहिए। पौष्टिक रूप से तैयार किया गया भोजन होना चाहिए। श्रीमती सिंह अपनी पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अपने प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को खिलौने के लिए उलझने से रोकना चाहती। इसके लिए सही विधि है तो उन्हें हर प्रकार एक खिलौना हर बच्चे के लिए रखना चाहिए। उन्हें हर प्रकार का खिलौना, हर प्रकार का एक खिलौना हर बच्चे के लिए रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि
पूर्ववैश्विक शिक्षा शब्द देन है तो महात्मा गांधी की देन है। एनसीईआरटी की उच्च प्राथमिकता है तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा को लागू करना, प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण और स्कूल के लिए पाठ्य पुस्तक का विकास करना। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा लागू करना, प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण करना और स्कूल के लिए पाठ्य पुस्तक का विकास करना हो जाए। अच्छा शरीर गठन व पर्याप्त गत्यात्मक समन्वय विकसित करना उद्देश्य है तो नर्सरी स्कूल का उद्देश्य है। स्वच्छ स्वास्थ्य की अच्छी आदतें विकसित करना उद्देश्य है तो नर्सरी स्कूल का जो कि स्वास्थ्य की अच्छी आदतें विकसित करने का उद्देश्य है। संवेगात्मक परिपक्वता एवं अच्छी आवृत्तियां विकसित करना उद्देश्य है तो नर्सरी स्कूल का उद्देश्य है। नर्सरी स्कूल के कार्यक्रम योजना होना चाहिए तो प्रतिदिन की योजना, दीर्घकालीन योजना, अंतकालीन योजना होना चाहिए। प्रतिदिन की योजना, दीर्घकालीन योजना और अंतकालीन योजना, अंतकालिक योजना जो कि नर्सरी स्कूल की कार्यक्रम योजना होना चाहिए। भारतवर्ष में 1920 में प्रथम मॉन्टेसरी स्कूल की आरंभ किया था तो ताराबाई ने किया था। भारतवर्ष में 1920 में प्रथम मॉन्टेसरी स्कूल का आरंभ किया था तो ताराबाई ने किया था। माध्यमिक स्कूल, कॉलेज एवं विद्यालय है तो नीतियों अधिनियमों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित क्रम है तो जो है कि हिंदू दंतक ग्रहण और संतोषण अधिनियम है, राष्ट्रीय बाल अधिनियम है, राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम और किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल सुरक्षा अधिनियम और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है। तो माध्यमिक स्कूल से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है तो पहला पूछा है कि नीति अधिनियमों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित क्रम है तो हिंदू दंतक ग्रहण और संपोषण अधिनियम, राष्ट्रीय बाल नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल सुरक्षा अधिनियम और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थाएं से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है तो पूछा कि उच्च शिक्षा का लक्ष्य होता है तो जो है कि योग्यताधारी मानव संसाधन उत्पादित करना होता है। योग्यताधारी मानव संसाधन उत्पादित करना जो कि उच्च शिक्षा का लक्ष्य हो जाएगा। शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबंधन का महत्वपूर्ण गुण है तो कुशल प्रबंधन, छात्र व कर्मचारियों का कल्याण, स्वास्थ्य के उद्देश्य की पूर्ति। कुशल प्रबंधन, छात्र व कर्मचारियों का कल्याण, स्वास्थ्य के उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। एनसीईआरटी के उच्च प्राथमिकता है तो शाला के लिए पुस्तकों का विकास करना, शाला के लिए पुस्तकों का विकास करना जो है कि एनसीईआरटी का मुख्य विशेषता है। तो संसद में बाल श्रम अधिनियम अधिनियमित किया गया तो वर्ष 1986 में जो कि संसद में बाल श्रम अधिनियम अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूचित सम्मिलित करना है तो विकास क्रम दिया गया, शुरुआत किए गए जाने वाले वर्ष हैं तो सर्व शिक्षा अभियान जो कि 2001 में आया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कि 2015 में आया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो कि 2006 में आया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना कब आया? 2011 में आया। तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो कि 2006 में आया और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना 2011 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है कि 2006 में और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका है तो 2011 में। भारत में शिक्षा का अधिकार कार्यान्वित किया गया था वर्ष 2009 में किया गया था। नेक्स्ट पूछा है कि शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, सामाजिक विकलांगता से संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो एक मानसिक रोग है जो कि साइको न्यूरोसिस जो कि हो जाएगा एक मानसिक रोग। साइको न्यूरोसिस मानसिक रोग है। हस्तलेख समस्या को कहते हैं तो डिस्ग्राफिया हस्तलेख समस्या को कहते हैं। पर्शियन कालीन 3 समूहों में विभाजित किए जाते हैं तो फर्श कालीन, गलीचे और जेमिक जीलू हो जाएगा। फर्श कालीन, गलीचे, जेमिक, जीलू हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य निम्नलिखित में से जो कि 2030 तक प्राप्त किए जाने का लक्ष्य है। बालिका की वृद्धि और विकास जो कि जाति से विपरीत रूप से प्रभावित नहीं होती है। भारत में लिंग परत असमानता के कारणों का सही और संयोजन है तो सामाजिक आर्थिक कुपोषण संविधान हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक कुपोषण संविधान हो जाएगा। ट्राइसेम योजना और रोजगार तो MGNREGA जो है कि 100 दिनों के बेहतर रोजगार की गारंटी है, मनरेगा का है। तो MGNREGA जो कि 100 दिनों के वेतन रोजगार गारंटी का है। महात्मा गांधी
कौशल कौशल भारत कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया तो सी नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली प्रारंभ की गई थी तो वर्ष 1953 में की गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो कि एक अनौपचारिक शिक्षा है, कौन सा है? एक अनौपचारिक शिक्षा है। स्वयं सहायक समूह विशेषता है तो उद्यमिता गतिविधियों को संलग्न करना और एकजुट में कार्य करना और सूक्ष्म ऋण भागीदारी हो जाएगा, सूक्ष्म ऋण भागीदारी हो जाएगी। ग्रामीण युवकों की स्थिति में सुधार लाना उद्देश्य है तो ट्राइसेम जो कि उद्देश्य है। रोजगार प्रक्रिया का सही अनुक्रमित विज्ञापन देना, साक्षात्कार, प्रायोगिक परीक्षा और संदर्भ परीक्षण चयन जो है कि हो जाएगा। तो सही सम्मिलित करना है सूची 1 का सूची 2 में। तो पहल है और आरंभ का वर्ष है तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है कि 2014 से 15 में हो जाएगा। राष्ट्रीय पोषण मिशन जो कि 2017 से 18 हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्या है? 14 से 15। राष्ट्रीय पोषण मिशन जो कि 17 से 18। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है कि 88 से 89 हो जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब हो जाएगा? 88 से 89 में आरंभ हुआ था। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है कि 2010 से 2011 में आरंभ हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है कि 2005 से 2006 में आरंभ हुआ था। सही सम्मिलित करना है सूची 1 का सूची 2 में। तो अनुच्छेद 21 ये जो है कि मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा है। अनुच्छेद 21 ये क्या है? मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 23 जो है कि मानव दुर्व्यवहार प्रतिषेध है। अनुच्छेद 23 क्या है? मानव दुर्व्यवहार प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 जो कि बच्चों का रोजगार है। अनुच्छेद 24 क्या है? बच्चों का रोजगार। अनुच्छेद 45 जो कि बाल स्वास्थ्य देख रेख का शिक्षा है। बाल स्वास्थ्य देख रेख का शिक्षा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आजीविका प्रदान करती है तो ग्रामीण लोगों के लिए करती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्रियान्वित की गई जब जो कि काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम या ग्रामीण स्वरोजगार योजना क्रियान्वित की गई थी। काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम या ग्रामीण स्वरोजगार योजना क्रियान्वित की गई थी जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्रियान्वित की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य होती है यदि काम का अवसर नहीं दिया जाता तो मुआवजा प्रदान किया जाएगा। यदि काम का अवसर नहीं दिया जाता तो मुआवजा प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य सही सम्मिलित करना है सूची 1 और सूची 2 है। द काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी जो कि 1986 में आया था। काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी जो कि 1986 हो जाएगा। अन्नपूर्णा योजना जो कि 1999 में। जवाहर रोजगार योजना जो कि 1989 में। और इंटीग्रेटेड रूरल टेक्नो डेवलपमेंट प्रोग्राम एकीकृत ग्रामीण विकास योजना जो कि 1980 में। तो एकीकृत बाल विकास योजना रहेगा तो वह 1975 में। यही ग्रामीण रहेगा तो 1980 में आ जाएगा। तो जवाहर रोजगार योजना कब आया था? 1989 में। अन्नपूर्णा 1999 में। और काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी जो कि 1986 में आया था। तो सूची 1 का सूची 2 मिलान करना है इसमें भी। इंदिरा आवास योजना जो कि आश्रय से संबंधित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि सड़क संपर्क से है। और समेकित महिला स्वास्थ्य संश्लिष्ट जो कि स्वच्छता से है। स्वच्छता संश्लिष्ट जो कि स्वच्छता से है। समेकित बाल विकास सेवा जो कि महिला कल्याण से बाल कल्याण से। गांवों के मध्य आर्थिक संबद्धता के माध्यम से देश का विकास और गांवों के मध्य सूचनात्मक संबंध के माध्यम से देश का विकास यह उपलब्ध है तो PURA कार्यक्रम से है। PURA कार्यक्रम से है। एक व्यक्ति के जीवन में वृद्धि स्फूर्त की संख्या है तो 5 है। एक व्यक्ति के जीवन में वृद्धि स्फूरण की संख्या क्या है? तो 5 है। गरीबी रेखा की गणना की जाती है तो कुल पारिवारिक आय से गरीबी रेखा की गणना की जाती है। सही सम्मिलित करना है सूची 1 का सूची 2 में। विकास के कार्यक्रम है और प्रारंभ होने की वर्ष है। तो काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी का प्रारंभ वर्ष 1986 हो जाएगा। क्रेश स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट 1971 में आया था। क्रेश स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट 1971। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में। और एम्प्लॉयमेंट एस्योरेशन जो कि 1993 एम्प्लॉयमेंट एस्योरेशन जो कि 1993 में आया था। ग्रामीण युवकों की स्थिति में सुधार लाना उद्देश्य तो ट्राइसेम योजना हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो है कि एक छठवीं
पंचवर्षीय योजना के समय शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना छठी पंचवर्षीय योजना के समय शुरू किया गया था। और भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई थी तो 1989 में किया गया था। भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लागू किया था तो 12 अप्रैल 2005 को जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लागू किया था। ट्राइसेम योजना लक्षित समूह है तो ग्रामीण युवा के लक्षित समूह। ट्राइसेम शुरू हुआ तो 1979 में 1979 में शुरू हुआ। ट्राइसेम शुरू हुआ तो 1979 में शुरू हुआ। तो अब जो एक पंचायत से संबंधित क्वेश्चन है पूछे जाने वाले, तो देख लेते हैं इसको भी। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अवधारणा दी गई थी तो जो कि बलवंत राय जी मेहता द्वारा दी गई थी। डीएलटी ग्रेड में पूछा गया है। और स्वच्छता संरक्षण जलापूर्ति कार्यक्रम है तो पंचायत के हैं। हरित क्रांति विस्तृत प्रभाव अधिनियम पाया जाता है चावल और गेहूं में पाया जाता है। ग्राम पंचायत का मुखिया होता है तो सरपंच जो कि ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। नीति आयोग का चेयरमैन होता है तो प्रधानमंत्री नीति आयोग का चेयरमैन होता है। भारत सरकार का राष्ट्रीय आजीविका मिशन चलाया जाता है तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। किसी समुदाय में स्व सहायता समूह SHG का संचालन किया जा सकता है तो स्वयंसेवी संगठनों द्वारा, व्यक्तियों द्वारा और स्थानीय व्यापारियों द्वारा। स्वयंसेवी संगठनों द्वारा, व्यक्तियों द्वारा और स्थानीय व्यापारियों द्वारा संचालित किया जा सकता है। अनुच्छेद 45 के अनुसार जो कि बालिकाओं के लिए अनिवार्य निःशुल्क शुल्क रहित शिक्षा है। अनुच्छेद 45 के अनुसार क्या है? बालिकाओं के लिए अनिवार्य शुल्क रहित शिक्षा है। लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर में अंतर का कारण है तो लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता देना। लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता देना जो कि लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर में अंतर का कारण। सही सम्मिलित करना सूची 1 और सूची 2 में। सहभागी उपागम जो कि लोगों की सीधे सहभागिता होगी। सहभागी उपागम का होता है लोगों का सीधे सहभागिता होती है। दंतग्रहण में जो कि सीखा हुआ व्यवहार होता है। दंतग्रहण में क्या सीखा हुआ व्यवहार होता है। सांस्कृतिक जो कि प्रथाओं का पालन है। सांस्कृतिक क्या प्रथाओं का पालन। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से 12 में आया। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से 12 में है। पंचायती राज प्रणाली का निम्नतम से उच्चतम ढांचा है तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला स्तर। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला स्तर है। जनसाधारण स्तर के ऊपर की ओर शासन के सोपान क्रम में पंचायत राज संस्थाओं का क्रम है तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, खंड पंचायत, जिला पंचायत। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, खंड पंचायत, जिला पंचायत जो कि जनसाधारण स्तर के ऊपर की ओर शासन के सोपान क्रम में पंचायत राज संस्थाओं का क्रम है। जनसाधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है DRDA स्तर पर कार्य करती है। DRDA जो कि जिला स्तर पर कार्य करती है। पंचायती राज के त्रितलीय सिस्टम के अधीन आता है तो ग्राम पंचायत, जिला परिषद जो कि त्रितलीय सिस्टम के अंतर्गत आता है। पंचवर्षीय योजना के उपरांत महिलाओं की समस्याओं के प्रति कल्याण में विकास की ओर एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण शिष्ट हुआ तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के उपरांत जो कि महिलाओं की समस्याओं के प्रति कल्याण में विकास और एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण शिष्ट हुआ। ग्राम स्तरीय विकास कार्यक्रम नियोजन तथा क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है तो राज्य पंचायत राज संस्थाएं जिम्मेदार है। पंचवर्षीय योजना में महिलाओं उद्धार में विभिन्न प्रयासों का क्रम है तो विकास, भागीदारी और कल्याण शक्तिकरण। विकास, भागीदारी, कल्याण और शक्तिकरण जो कि पांच वर्षीय योजनाओं में महिलाओं के उद्धार में विभिन्न प्रयासों का क्रम है। जिला परिषद का प्रधान होता है तो कलेक्टर जो कि जिला परिषद का प्रधान होता है। पंचायती राज प्रणाली मिलकर बनती है तो 3 टीयर अवस्था में मिलकर बनती है। 3 टीयर अवस्था में पंचायती राज प्रणाली मिलकर बनती है। और जो कि पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी तो 1 अप्रैल 1951 में लागू की गई थी। और प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित हुआ तो पंचायती राज्य द्वारा रोपित हुआ था। तो हमारा क्लास जो है कि समाप्त हुआ। सेकेंड क्लास जो है कि अनुसंधान विधि, अनुसंधान के मूल तत्व और विषय क्षेत्र, वैज्ञानिक रिपोर्ट डाटा है। तो इसका क्लास जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, आप सबका धन्यवाद।